तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ इस तरह गज़ल में कोई आबाद लिखता हूँ, कुछ इस तरह गज़ल में कोई आबाद लिखता हूँ। कभी बेतरतीब लिखता हूँ, कभी बर्बाद लिखता हूँ। मैं लिख देता हूँ पहले शेर का मिसराए सानी, मैं लिख देता हूँ पहले शेर का मिसराए सानी, मिसराए ऊला में उसके बाद लिखता हूँ। बड़ा ना बोझ सा है, बड़ा प्रेशर सा है समाज का खुद को प्यार करने पे, खुश रहने पे, कि अपने आप से प्यार करो। अच्छी चीज़ है। मेरा मानना ये है कि क्या ये मेरी चॉइस नहीं हो सकती? क्या अगर मुझे जब अपने आप को प्यार करना है मैं तब करूँ, अगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ देनी है अपने आप को या दुख में रहना है तो वो भी तो एक भाव है, ये एक इमोशन है, मेरा अपना है, तो क्या मैं उसमें रह सकता हूँ? तो उसी भाव के ऊपर ये है, समझिएगा कि मतलब कहानी ऐसी है कि अगर कभी मेरा मन खुद को शीशे में देखने का ही ना करे, या अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगे, तो उस इमोशन पे मैंने लिखा है कि नाखून गाड़कर कंधों पर मेरी, कि नाखून गाड़कर कंधों पर मेरी खाल उतार दो, कि नाखून गाड़कर कंधों पर मेरी खाल उतार दो, नोच कर चेहरे को मेरे मुझे छील यार दो, और जरा देखना नब्ज चल रही है क्या मेरी, कि जरा देखना नब्ज चल रही है क्या मेरी, गर जो हाँ तो यार जिंदा गाड़ दो। और कहा है कि ये जाने क्यों इतना अजीब लिखने लगा हूं मैं, कि जाने क्यों इतना अजीब लिखने लगा हूं मैं, एक काम करो दिल को निचोड़ दो, दिमाग में गोली मार दो। और मुझे डर है कि मैं लटक ना जाऊं कहीं, कि मुझे डर है कि मैं लटक ना जाऊं कहीं, अरे यार कोई तो आओ ये पंखा उतार दो, कि मुझे डर है कि मैं लटक ना जाऊं कहीं, अरे यार कोई तो आओ ये पंखा उतार दो। और खामोशी से चीखना इतना आसान था क्या? खामोशी से चीखना इतना आसान था क्या? वो बहरा ही जिंदा ठीक है, मुझे गूंगा ही मार दो। अच्छा, आशिकों की एक फितरत होती है कि गर जो उसने कहीं आवाज दे दी, गर जो उसने कहीं आवाज दे दी तो दौड़ता हुआ जाऊंगा, कि गर जो उसने कहीं आवाज दे दी तो दौड़ता हुआ जाऊंगा मैं, मेरे हाथ पैर काट दो, चिता पर पानी डाल दो। और मुझे नहीं मंजूर बिना इजाजत सांसों का चलना, कि मुझे नहीं मंजूर बिना इजाजत सांसों का चलना, हम नफस एक एहसान करो मार। माना कि ये कहानी अच्छी नहीं थी उतनी, माना कि ये कहानी अच्छी नहीं थी उतनी, तो क्या हुआ मेरी जान, पन्ना फाड़ दो। माना कि ये कहानी अच्छी नहीं थी उतनी, तो क्या हुआ मेरी जान, पन्ना फाड़ दो। और करने लगी होगी तुम खाने का इंतजाम, करने लगी होगी तुम खाने का इंतजाम, मेरी दाल में नमक कम है, जरा जहर डाल दो। शुक्रिया। कि एक और हंसता खेलता लड़का खा गई मोहब्बत, कि एक और हंसता खेलता लड़का खा गई मोहब्बत, एक और हंसता खेलता लड़का खा गई मोहब्बत, मुझे खून थूकना है जरा थूक दान दो। कि एक तोते में थी एक बच्चे की जान बंद, एक तोते में थी एक बच्चे की जान बंद, तोते को जिंदा रहने दो, बच्चे की गर्दन उखाड़ दो। और तीर घोंपने वाला इलाज पुराना हो गया, कि तीर घोंपने वाला इलाज पुराना हो गया, यार सीने में नुकीला मेरे सरिया उतार दो। और तुम मुस्कुराओगी जब तुम्हारे बदन पर हाथ फेरेगा कोई, कि तुम मुस्कुराओगी जब तुम्हारे बदन पर हाथ फेरेगा कोई, ये क्या कह दिया मैंने, जरा मेरे मुंह में अंगारा डाल दो। शुक्रिया। ये आग इस बस्ती को कहीं राख ना कर दे, कि ये आग इस बस्ती को कहीं राख ना कर दे, अरे यार कोई तो आओ ये जंगल उजाड़ दो। और बड़ी मशक्कत से सी दिया था जख्म चारागर में, चारागर मतलब
डॉक्टर साहब कि बड़ी मशक्कत से सी दिया था जख्म चारागर ने, शर्मा यार एक काम करो टांके उखाड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा ज्यादा मारपीट काट कर दी। शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा मूड भी लाइट कर देता हूँ आपका। अच्छा हुआ क्या, जो सबसे पहली मेरी माशुका थी, जो मुझे बहुत सबसे पहली तो वो माशुका का, जैसे मैं माशुका के बारे में बताऊं आपको पता चल जाएगा, नंबर के बारे में ही है। तो जो मेरी सबसे पहली माशुका थी उसको मैंने बहुत मनाया कि मान जाओ, समझ जाओ। ना मुझे वो समझी ना मैं उसको समझा। वो थी गणित, मैथमेटिक्स। तो अब उसके बाद एक और काफी उम्र के बाद एक और माशुका मिली, उसको भी समझाया, वो भी नहीं समझी ना मैं समझा। तो गणित और उस माशुका दोनों को मिला के एक छोटी सी कविता 2 मिनट की है सर, आप सुनिएगा कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, कि उसकी बातें जैसे साइन थीटा, और हर लफ्ज सुना मैंने उसका जैसे अल्फा गामा, कि ना जाने कब बातों बातों में मुझको वो एक बात बता गई, मैं अंडर रूट सा बैठ गया और वो 3 की घात लगा गई। कि मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, मैं फिर भी 2 दूनी, वो 2 2 जा 4 सी बदल गई। कि मैं फिर भी 2 दूनी 4 रहा, वो 2 2 जा 4 सी बदल गई। मैंने ब्रैकेट लगाकर रोकना चाहा पर जाने कैसे फिसल गई। ना जाने कहां से सीखा उसने, ना जाने किस स्कूल गई, प्लस माइनस का खेल बताकर ट्रिग्नोमेट्री से मुझको भूल गई। और गुणा भाग लगाकर एक दिन मैंने बैठाकर समझाया, प्लेस वैल्यू के चक्कर में उसको कुछ समझ नहीं आया। वैसे बड़ा आसान सा किस्सा सुनाया था मैंने, बड़े नरम सलीके से बताया था मैंने कहा देखो कहाँ कुछ मुश्किल है, आसान सा तो है। आप लोगों के यहाँ पहाड़े होते हैं, आसान सा तो है। मेरे यहाँ के पहाड़े थोड़े मतलब आप अलग तरीके से पढ़ते होंगे, मैं अलग। मैंने कहा कुछ कहाँ मुश्किल है, आसान सा तो है। जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33 और 11 चुक 44। मैं 11 पचे 55 के लिए भी तैयार हूँ, और 11 छक्के 66 की तो नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन वो 11 सत्ते 77 पर अड़ी रही। 11 अट्ठे 88 का बहाना दिया, 11 99 को मजबूरी बताकर 11 धाम 110 पर सब खत्म किया। मैं पाइथागोरस सा उलझ गया, कि मैं पाइथागोरस सा उलझ गया। उसने भी रास्ता मोड़ लिया, मुझको सिंपल इंटरेस्ट बताकर कंपाउंड से नाता जोड़ लिया। कि मैं पाइथागोरस सा उलझ गया, उसने भी रास्ता मोड़ लिया, मुझको सिंपल इंटरेस्ट बताकर कंपाउंड से नाता जोड़ लिया। तो क्या समझे कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 की दुनिया में हर इलस्ट्रेशन की एक सी कहानी है, और वो एक्स की वैल्यू क्या जाने जो एलसीएम की दीवानी है। कि वो एक्स की वैल्यू क्या जाने जो एलसीएम की दीवानी है। कि यहाँ सब सर को समझ आ रहा है, वो सीधे है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 की दुनिया में हर इलस्ट्रेशन की एक सी कहानी है, और वो एक्स की वैल्यू क्या जाने जो एलसीएम की दीवानी है। कि हर छोटे बड़े सवाल का किसी फॉर्मूले में छुपा जवाब है। रेक्टेंगल का भी है, सर्कल का भी है, यहाँ हर ट्रायंगल का हिसाब है। इतनी सहूलियतों के बावजूद उसे समझना नहीं है आसान। ये मोहब्बत नहीं है जनाब, गणित की किताब है।